राजा बल हाथ जोड़ के कहने लगा, हे दयाराम, आपने बहुत बड़ी कृपा की जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया। सैले सैले ने मार के मौकदम न गजे गजे, सातबा नहीं सर्वत्र चंदन में बने बने। संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, और जिनके दरवाजे पर महात्मा लोग पहुंच जाते हैं वो दरवाजे वाले महापुरुष कहलाते हैं। आपने कैसा कष्ट किया? बामन भगवान कहने लगे, हे राजा बलि, तो सो दानी भूप, धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौ कोसन भूप के उड़ रही है खसबोई। कोशन भूप के उड़ रही है खसबोई। ये सुन के इतनी बात कहे नरनाथ, मैं जो तुम जो मांगो सोई देगी, नाथ सुन लो। महात्मा जी क्या चाहते हो? तुमको भोजन करवाऊं रे, और कहो तो सोई ले आऊं रे। तुम बामन भगवान कहने लगे, हे राजा बलि, हमने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो और दान की इच्छा को लेकर के आया हूं। राजा बल कहने लगे, महाराज मांग लो। तो कहने लगे हैं बामन, अरे दे दान हमें राजा रे, भर जा फिर बाजारे। अरे फिर तेरा बाजा भरवाई, और सौगंध बन गुरु की खाई। कह रहा है राजा बल, तुम जो मांगो सोई दे देंगे भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई दे देंगे भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई दे देंगे भोले बाबा जी। तुम मेरे कमीरे नायक धन
जो मांगोगे मैं वही आपको दे दूंगा। कहने लगे बामन भगवान, अरे सो तो हम कहें जी तुम भारी कैसे हो। मेरे भाइयों, आज तिरबाचा भरने के लिए कहा कि तिरबाचा भर दो। राजा बल तिरबाचा भरता है और कहता भानु में उदियाग्र में कदरीबन काट भरे कबहू ना। जीवन में एक स्वान चले चले घुंसा चुपे कबहू ना। ऐसी बात गमारन की मुँह से कह के करें कबहू ना। अन्नन में एक अंड कपूत पके लटके चटके कबहू ना। सूरजति रण पे चढ़के पे प्राण की आस करे कबहू ना। नारपति के संग जले तो बच्चन को मोह करे कबहू ना। ऐसी बात सीलन की मुँह से कह के बदले मांग लो। भैया जो इतना कहा तो कहने लगे बामन भगवान सुन लो बलराज, देखिए क्या मांगा। नहीं चाहिए राजा तेरी हमको धन दौलत भूमि रकम। यदि देना है तो दे राजा मोई धरती 3.5 कदम। कहने लगे बामन भगवान 3.5 कदम धरती चाहिए बलराज। करके मांगी मुख धरती 3.5 कदम। नाटक करके मांगी मुख धरती 3.5 कदम। डगरूपन घटकी बहुत कठिन है। डगरूपन घटकी बड़ी कठिन है। डगरूपन घटकी बहुत कठिन है। डगरूपन घटकी ओ कैसे भरने में जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरूपन घटकी बड़ी कठिन है। डगरूपन साढ़े 3 कदम धरती चाहिए मुझे बलराज। राजा बल बोले महाराज ये तो बड़ा तुच्छ दान है। ये दान देने मुझे लज्जा लगती है। कम से कम इतना बड़ा नाटक किया है तो हमारी औकात दे के मांगो। बामन भगवान बोले हे राजा, महात्माओं को ज्यादा राग बढ़ा करके दुनिया के झमेले में नहीं पड़ना। महात्मा बिल्कुल सही है लक्ष्मणानंद। महात्मन को दिल्ली में आश्रम, आगरा में आश्रम, एटा में आश्रम, आश्रम तो फुर्सत ही नहीं मिले। अरे साधु क्या चाहिए, लोटा सोटा लंगोटा। आज के युग में साधु तो खतरा होते फटीचर मानता है। और जो बड़े बड़े साधु जब मठ मंदिर है तो भी बड़े ही आजकल जमाने में वो बड़े बड़े कथा बात है, खूब पैसा तो भी बड़े ही तो बड़े हैं सिरे बनो रामदेव। तुम बड़े मत बनो, तुम्हें बड़ो का बनो, और जो बड़ो बनो सोई पिटो। बात बताएं, जो बनो सोई पिटो। एक गुरु एक चेला जाए रहे रास्ता में, बातें करते जाए। चेला बोलो
गुरुजी कोई बात कहो। गुरु कान लगे बात का कहें कभी बनना नहीं। गुरु ने कहा कि कभी बनना नहीं। ठीक शाम भाई जो राजा गुरे बाग में एक फर्स्ट क्लास कमरा अंदर और एक बाहर बाग में हो और मशहरीदार पलंग डल्लब गद्दा एक पे लेटियो महात्मा एक पे लेटियो चेला। गर्मी का समय था 12 बजे रात में राजा आया तो बा ने देखो कि हमारे कमरे में मखमल के गद्दे पर पड़ा है कोई। सिपाही इसका इसको जगा तो सो जगाओ। अरे कौन है इस पे? सो चेला बोलो हमें महात्मा। सोई सिपाही लग गए दे 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 मार के भूत बनाए दे। चेला पिट के बाहर निकल गए। अब दूसरे कमरा में नजर करी सो महात्मा लेटे। सो सिपाही पहुंच गए कौन है तू? महात्मा जी बोले नहीं। राजा दूर से बोला रे कुछ कहना नहीं महात्मा है कोई संत है। बड़ी आदर से निकाल दिया। दोनों बाहर इकट्ठे भाई। चेला बोलो गुरुजी हमारी तो हड्डी को सुरमा बनी हो। दोनों ने बहुत मारो। गुरु बोले तू साला बना होगा। कान लगे हम कहूँ नहीं बने। उनने पूछी कौन? हमने कही महात्मा। तो गुरुजी बोले महात्मा बनो तो वहीं पिटो। हम कछु नहीं बने तुम नहीं पिटे। सासु लक्ष्मणानंद बनना गलत है। बनो नहीं। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा पहलवान हूँ। जरूर पिटोगे, जरूर पिटोगे। बनो नहीं। तो मेरे भाइयों कहने लगे हमें 3.5 कदम धरती चाहिए। महाराज ये तो तुच्छ दान बल बोले। कहने लगे संतों क्या चाहिए? राग नहीं बढ़ाना भाई में भाई धूनी कर जाए चिमटा कर जाए सब हो जाए तो ले लो महाराज। कहने लगे ऐसे नहीं संकल्प छोड़ो। जो संकल्प नंबर आया राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए और जो बामन भगवान को देखा ब्राह्मण समझ गया ये नाटक हुआ हुआ। राजा बल को इशारा दिया राजा बल इधर आओ। राजा बले आए। शुक्राचार्य बोले जो महात्मा कब को आओ? जवाब दो महाराज 2 घंटे हो गए। जाने कछु मांगो तो ना। राजा बल बोले 3.5 कदम धरती मांगी। शुक्राचार्य बोले मना कर दे, मना कह दे हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले महाराज मना कैसे कर दे आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले दही के धोखे चूना न चाट ले। महात्मा नहीं परमात्मा है। परमात्मा और तेरी आत्मा निकाल के बाहर फेंक दिया। तू ना जान तो झुको है। लक्ष्मणानंद कहने लगे अरे बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर ने खेल रचायो माटी को एक भूत बनायो बाके अंदर स्वयं समायो। और इतना गुड़ बेले में बाजीगर की ने खेल रचाओ और माटी को एक भूत बनाओ बाकी अंदर स्वयं समाओ। भक्तों हम तुम माटी के भूत हैं। हम तुम माटी के भूत हैं और हमारे आपके अंदर जो बोलता हुआ पंछी है वो वही बाजीगर है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है ईसुर जीवे नहीं कछु भेदा
बार बीच जिम गावे वेदा। परमात्मा सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है। बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बाकी अंदर स्वयं समाओ, इतना गुड़ाल बेले में। और कहने लगे आचार्य, तू देखिए असली सूरज नहीं जानता। जू बिना पैर धरती पे डोले, बिना पैर धरती पे डोले, बिन रसना के बाणी बोले, बिन हाथों भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। हाय मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में। वही तुलसीदास का लिख रहे, बिन पग चले सुनाई बिन काना, कर बिन कर्म कराए विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ी योगी। तुलसीदास लिख रहे। और भैया जू एक डोर ते सभी नचावे है, या नहीं समझ में नहीं आवे। देखो कितना बड़ा इशारा। धन्य है आचार्य। एक डोर ते सब नचावे है, या नहीं समझ में नहीं आवे। कोई भेद जो ज्ञानी पावे। एक जोर से सब नचावे है, नहीं समझ में न आवे। कोई भेद तो ज्ञानी पावे। जो खेले संग सहेले में बाजीगर की, और मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। मेरे भैया एक दौर से सबे नचावे है, या नहीं समझ में ना आवे। कबू कबू तो दिमाग में आते ईश्वर है, और कबू कबू आते कि ईश्वर है ना। अगर ईश्वर हो तो निठारी कांड सुना? बस सतीश कोहली ने, मोनिंदर ने 100-200 बच्चा 4-4 साल के 5-5 साल के कुकर्म करके मारी। अगर परमात्मा हाथों तो उनके ऊपर कोठी क्यों नहीं गिरी, उनकी आंखें क्यों नहीं फूटी? अगर परमात्मा था तो उनकी खोपड़ी में मकान क्यों नहीं गिरा? निर्भया कांड सुना? दामिनी नाम की लड़की के साथ में बस के अंदर 6 दरिंदों ने कुकर्म करके बुरी मौतों से मारा। परमात्मा था तो बस में आग क्यों नहीं लगी? अगर ईश्वर था उन कमीनों की आंखें क्यों नहीं फूटी? परमात्मा था तो उनके हाथ क्यों नहीं गल के गिरे? नहीं है ईश्वर, ईश्वर नहीं है। ए लोगों, भगवान नहीं है। जाल फैलाए, परमात्मा का जाल फैलाए। ईश्वर नहीं है, है।
ये दिन और रात कैसे होते हैं? अगर ईश्वर नहीं है तो रात में तारे चमकते, दिन में कहां चले जाते? अगर ईश्वर नहीं है, जब तुम मां के पेट में थे तुम्हें भोजन किसने दिया? अगर परमात्मा नहीं है, पैदा होने से पहले मैया के सीने में दूध कहां से आ गया? अगर ईश्वर नहीं है, बिजली कौन चमकाता है? ईश्वर है। एक डोर से सबे नचावे, है या नहीं समझ में नहीं आवे। कोई कोई भेद और ज्ञानी पावे। जो ये बैठे हुए हैं तख्त पर, इन ज्ञानियों को मालूम है। कोई कोई भेद तो ज्ञानी पावे जो खेले संग सहेली में, जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी साजन की बाहों में मचलती है, जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पिया की बाहों में जाकर के सुहाग का आनंद लेती है, वो इसको जानता, सब नहीं। और जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा को भूलकर भूत प्रेतों में लग गई, वो अभागिन हो गई। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी। वैसे कबीरदास जी की कविता सुन के बहुत से लोग चौंक पड़ते। कबीरदास जी ज्यादा लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन गूढ़ ज्ञानी थे। और कबीर की कविता से लोग पीएचडी करते हैं। लोग पीएचडी करते हैं। क्या लिखा? कबीर लिख रहे हैं, अरे कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी। कैसे बनी, जरा पहुंचो। ज्ञानी पहुंचेगा, मूर्ख तो बीच में ही रह जाएगा। ज्ञानी पहुंचेगा। आवाज नहीं जा रही तो कह दे वो ठंडे लगा ले, नई बात बता दे। कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी। अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो खट पर सब मिट जाए। क्या गजब की बात लिख रहे, तुम लोग चौंक जाओ। जब दुल्हन ससुराल में आई, जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा बने पेट मिलाई। कविता का कमाल। आगे की तो बात ऐसी है, तुम सब सोचो कि जो आधार का बकीर हो, उनकी कविता ही ऐसी है। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट मिलाई। आगे की बात हम घबरा से रहे, कैसे कहूं, लेकिन कहूंगा।
अपने पेट मिलाई। कैसे मनी, देखो कबीर का ख्याल, कैसे मनी दूल्हा के बिन सुहाग रात, कैसे मनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे मनी। कहत कबीर सुनो भाई संतो, ज्ञान और विवेक में राजधानी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। कबीर की कल्पना बहुत गहन विषय है, और जो इस कल्पना को गहराई से उठाता है उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। आचार्य कह रहे हैं राजा वाली, दही के धोखे चूना न चाट। ये 52 अंगुल में तीनों लोगों की मूर्ति छुपी है। राजा बलकान लगे, महाराज चाहे तो विश्व बिहारी हों, चाहे विश्व के भिखारी हों, चाहे जाल में डालवे को आए हैं या जाल छुड़ेबे को आए हैं, कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, भिक्षुक हैं या भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके इन्हें नहीं बदलेंगे। आप तो जो मेरे मेहमान हैं। शुक्राचार्य समझ गए। जब राजा को अंधो पंजे खाई में खेचे ले जा रहा हूं, ये धन के मद में आंगा पीछा नहीं देख रहा है, ये गुरु के नाते मेरा भी सत्यानाश कर देगा, हमें कलंक लग जाएगा। अगर ऐसे नहीं मानेगा तो हम अपनी चतुरता से काम नहीं होने देंगे। चतुरता से बामन भगवान बोले कि गुरु चेला में बातें होती रहेंगी, संकल्प नहीं छूटेगा। सोई राजा बल अंदर